नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम अपने यूपी ट्रिपल एस सी PYQ श्रृंखला में 500 वीडियो लेके आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य, इतिहास और प्रश्नोत्तरी। इस वीडियो के अंदर हम अपने 2015 से लेके 2025 तक पूछे गए सभी PYQ कवर कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा गया इसमें। पैट, RO, सी टेट, स्टेट टेट, यूपी टेट, यूपी पीसीएस जैसे सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसकी विशेष सूची की बात की जाए तो दिग्विजय सम्राट जिनके बारे में पूछा गया है PYQ के अंदर वो शामिल किया गया है इसमें। नवरत्न जो पूछे गए हैं वो साहित्य और समाज से प्रश्न और वेदों का सार लास्ट में हमने एक बोनस के रूप में दिया है इसमें। तो ये सारा कुछ इसमें मिलेगा आपको। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न आपका समुद्रगुप्त और हरिशेन से संबंधित है और ये जो प्रश्न पूछा गया पहला आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का है और इसी से रिलेटेड जो अगला प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का है। देखिए, एक जैसे प्रश्न इसलिए साथ कर दे इनको। और पहले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में कवि हरिशेन थे? तो हमें वो बताना है कि भाई जो हरिशेन थे किस शासक के दरबार में थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? समुद्रगुप्त। सही उत्तर है इसका समुद्रगुप्त। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपका समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है, संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ठीक, तो आपको क्या बताना है उस कवि का नाम जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। तो उसका नाम क्या है? हरिशेन। अगर दोनों की व्याख्या का हम देखें तो हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति रचना किसमें की? संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीएससी हर जगह पूछा जा चुका है आपसे ऐसा प्रश्न। तो आप इसको बिना मिस किए अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा आपका है वो है नवरत्न और विक्रमादित्य। देखिए, आप सबको पता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके दरबार में नवरत्न थे और वो नवरत्न कौन से थे उनके नाम को पता होनी चाहिए। साथ ही इनके काल को स्वर्णयुग भी कहा जाता है। ठीक है, पूरा गुप्त काल ही स्वर्णयुग कहलाता है, परंतु इनके काल में वो स्वर्णयुग अपने चरम पर था। अगर हम इसके प्रश्नों की बात करें तो ये जो प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? यह प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर क्या है आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगर नवरत्नों की बात की जाए तो वो नवरत्न थे कालिदास जो कि कवि थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वराहमिहिर खगोलविद थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, छपड़क ज्योतिषी थे, वररुचि व्याकरण थे, वैताल भट्ट जादूगर थे और घट पर कूटनीतिज्ञ थे। तो ये नाम आपको एकदम याद होनी चाहिए और क्या कौन था वो भी पता होना चाहिए। अपना अगला प्रश्न देखते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है वो दरबार के सितारे हैं, मतलब विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति महान थे उनके बारे में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो आपको कालिदास और वराहमिहिर किसके दरबार में रहते ये बताना है। ए आपका ऑप्शन है विक्रमादित्य, बी बृहस्पति, सी बिंदुसार और डी पृथ्वीराज चौहान। तो उसका सही उत्तर आपका है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये प्रश्न आपसे यूपी ट्रिपल एस सी यूथ वेलफेयर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और जो वराहमिहिर थे वो कौन थे? प्रसिद्ध खगोलविद थे। और कालिदास कवि थे, नाटककार थे, ठीक है, और इतिहासकार भी थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए नाटककार, बी सेनापति, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही उत्तर कौन सा है? सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे ये, ठीक है। और जो धन्वंतरी थे वो कौन थे? आयुर्वेद शास्त्र के प्रख्यात पंडित थे और चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। यानी कि ये नवरत्न में शामिल थे और नवरत्नों में शामिल थे, मतलब ये दोनों ही जो वराहमिहिर हैं, कालिदास हैं, धन्वंतरी, सारे कहाँ थे? नवरत्न में शामिल थे। अभी हमने नवों के नाम देखे भी थे पीछे। अगला है आपका कालिदास से संबंधित प्रश्न है और कालिदास को क्या बोला जाता है? महाकवि जो कालिदास है इनको बोला जाता है भारत का शेक्सपियर, ठीक। अब एक प्रश्न आता है इनका, अभिज्ञान शाकुंतलम जो किताब है, जो पुस्तक है, लेखक कौन थे? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास और डी रविदास। तो आपका सही उत्तर है सी कालिदास, ठीक। अब आता है मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए भारवी, सी भास, बी दांडी, डी कालिदास।
तो आपका सही उत्तर क्या है, डी कालिदास। अगर हम कालिदास की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इसमें पहली रचना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक था, विक्रमोर्वशीयम नाटक था, मालविकाग्निमित्रम नाटक था, कुमार संभव एक महाकाव्य था और मेघदूत एक खंड काव्य था। तो आपको सारे नाम ये पता होने चाहिए क्योंकि ये ही एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपका वो है प्रभावती गुप्ता से संबंधित है कि भाई प्रभावती गुप्ता कौन थी। ठीक है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, ये गुप्त काल की थी तो नाम क्या था उनका, उनका नाम था प्रभावती गुप्ता या गुप्त सॉरी प्रभावती गुप्त। तो अगर हम बात करें इसके ऐतिहासिक संदर्भों की तो ये थी कौन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनके पति का नाम था वाकाटक नरेश रुद्रसेन। जब इनके पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्रों की संरक्षिका रेजिडेंट के रूप में वाकाटक राज्य का शासन संभालती है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के भी विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद करना है आपको। और एक और चीज़ देख लीजिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य और गुप्त वंश कोई संबंध नहीं आपस में, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और जो आपके चाणक्य थे, ये जो चाणक्य थे वो मौर्य वंश में थे और गुप्त वंश में थे, गुप्ता शासन था। अगर प्रश्न की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार थे उनके कुछ नाम दिए गए हैं, वो कौन, वो सारे नाम उन्हीं के थे पर एक नाम नहीं था उनका। ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य और डी आपका समुद्रगुप्त दिया गया था फिर जो नहीं लिखा गया। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा नाम इसमें गलत है, तो एक बात आप ध्यान रखिए, जो चाणक्य थे, जो विष्णुगुप्त थे, जो कौटिल्य थे, वो सब एक ही व्यक्ति का नाम है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त वंशी महान शासक हुआ करते थे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें गुप्त से गुप्त को मिला के। तो देखिए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं जो अब तक आपने पढ़ा है। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन के अंदर समुद्रगुप्त की बात। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इनके दरबारी कवि थे हरिसेन और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य की। नवरत्न इनके दरबार में थे। चीनी यात्री फाहियान का आगमन इनके काल में हुआ था। और नवरत्नों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण नवरत्न में थे कालिदास जो कवि थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे, वराहमिहिर खगोलविद थे। इसी प्रकार साहित्य की बात की जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। महिला शासिका कौन थी, प्रभावती गुप्ता, वकाटक संरक्षिका। अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी में पूछी गई सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एक साथ प्रदान किए गए हैं, आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये भी यूपी ट्रिपल एस सी के ही फैक्ट है कि बोलो सीरीज में हमारे ऋग्वेद की बात करें तो ये हमारे देश का या पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, वेद है, लिखित साक्ष्य है। ठीक, इसमें 10 मंडल हैं और 128 सूक्त हैं। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र है जो कि सूर्य या सावित्री को समर्पित है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही देवता का नाम है। सोम मंडल की बात की जाए तो 9वें मंडल में उल्लेख है इसका। वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल में है और पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद की जो पवित्रतम नदी थी सरस्वती थी और सबसे पवित्र इसी को माना गया था, जबकि सिंधु नदी एक ऐसी नदी थी जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। तो आप इस वीडियो पूरा देखिए, समझिए, याद कीजिए और आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो पीवाईक्यू सेक्शन है उसको हम पूरा अपने इन वीडियो के माध्यम से कवर करवा देंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना कि आपको और कहाँ से करना है। बस आप हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए इस चैनल को, क्योंकि हम आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्जाम है वो क्लियर करवाएंगे, चाहे वो लेखपाल हो आपका, उसके बाद साथ साथ यूपीएसआई हो, सीटेट हो, एसटेट हो, आपका कोई भी एग्जाम हो सारा ही क्लियर होगा इससे। तो नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।